हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन पढ़ने वाले बच्चों का आपका हार्दिक स्वागत है। 10वीं क्लास के सामाजिक अध्ययन के पाठ भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों, आपने पिछले वीडियो जो पिछले चैप्टर कृषि का बारे में आपने पिछले 2-3 वीडियो में कृषि के बारे में अध्ययन किया था, हमने उसके बारे में आपने समझा। हमारा भारत देश गांव में बसा हुआ देश है, एक विशाल देश है। माना हमारा देश में किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन उद्योगों में पीछे नहीं है। तो उद्योगों का लिए किन चीजों को उद्योगों की जरूरत होती है? कृषि के संसाधनों के साथ साथ हमें उद्योगों के लिए खनिजों की भी जरूरत होती है। तो आज के अध्याय है जो आपका, वो हमारा खनिजों से संबंधित, और अध्याय का नाम है अध्याय नंबर 5, और अध्याय का नाम आपका पाठ का नाम है खनिज तथा खनिज ऊर्जा संसाधन। इस अध्याय में आज हम आपके सामने जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा रहेगी। छात्रों, आपको पता है कि भारत खनिज संपन्न देश है। कुछ खनिज काफी मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस लेसन को आपने सबसे पहले तो रीडिंग करना है। इस चैप्टर में मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं, आज खास वे शब्द लेकर आया हूं जो बार बार आपके सामने आएंगे और उनको आपने जानना जरूरी है। हम अभ्यास के प्रश्न करने से पहले, जो खास प्रश्न करने से पहले, मैं चाहूंगा कि आपको इन शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आप जब अध्याय पढ़ें तो आपको अध्याय के अंदर ये शब्द आए तो उनसे आप उनको जानकार हो, उनके ऐसा ना हो कि आप उनसे अनभिज्ञ हैं। तो उन शब्दों की हम व्याख्या करेंगे, और जो शब्द है हम लेकर आया हूं। तो हम चलते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले करते हैं खनिज, क्योंकि चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और मैं बता दूं कि आज मैं सिर्फ खनिजों के बारे में बात करूंगा, ऊर्जा के बारे में हम कल बात करेंगे। आज मैं खनिजों के बारे में बता रहा हूं। तो खनिज, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये सोचना जरूरी है कि खनिज होते क्या है। खनिज खदानों से मिले, जो एक चीज हमें खदानों से मिलती है, आम भाषा में उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज होते क्या है, खनिज पदार्थ कौन से हैं, इनकी चर्चा। सबसे पहले खनिज पदार्थ है क्या? जो हमारी पृथ्वी है, भूप्रपट्टी है, इस भूप्रपट्टी पर जो हमें चट्टान पाई जाती है, उन चट्टानों को विपरीत विशेष प्रकार की कोई संरचना के पदार्थ मिलते हैं तो हम उसे खनिज कहते हैं। आपने भूमि देखी है, भूमि की प्रॉपर्टी देखी है, इस पर जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के अंदर, उन चट्टानों के विपरीत हमें कुछ विशेष किस्म के विशेष उपयोगी संसाधन प्राप्त होते हैं, पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। ये खनिज हमें शुद्ध मात्रा में न मिलकर अशुद्ध मात्रा में मिलते हैं, शुद्ध हमें बाद में करने पड़ते हैं। तो देखिए, खनिज, सबसे पहले आपको खनिज का ज्ञान होना चाहिए। खनिज वे पदार्थ हैं जो भूमि से, भूमि की भूपरिपट्टी की चट्टानों के विपरीत उनमें विशेष प्रकार की संरचना के पाए जाने वाले पदार्थ हैं, वे खनिज कहलाते हैं। तो ये खनिज का हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये 2 नंबर के पॉइंट में आपका खनिजों का महत्व क्या है, मैं यहां संक्षेप में बताऊंगा। डिटेल में हम आगे जब प्रश्न करेंगे तब बताएंगे, लेकिन यहां बता देता हूं कि खनिजों का महत्व क्या है। औद्योगिक और आर्थिक विकास की आधारशिला है। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं, कारखाने हैं। उन कारखानों में खनिज के बिना हमारे उद्योगों कारखाने नहीं चल सकते। जैसे कि कोई मशीनरी है, सब लोहे की बनी हुई है, तो लोहा होना जरूरी है। चाहे हमारे पास कितने ही कृषि पदार्थ हों, लेकिन यदि खनिज नहीं है तो हम उनका सदुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी हमें बहुत सारे औजारों की जरूरत पड़ती है और वो जो औजार हैं वो कृषि
में आने वाले औजार सारे के सारे खनिजों के बने होते हैं। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में बहुत से खनिज काम आते हैं। तो जो उद्योगों का विकास करना है या देश का आर्थिक विकास है, उनकी आधारशिला ही खनिज है, खनिजों पर आधारित है। इसके आगे चलते जो खनिज है वे आपकी प्रकृति कैसी है, वे किस रूप में पाए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यतः रूप से जो हमारे प्रकृति में खनिज पाए जाते हैं वे ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं। आपको पता है कि वस्तु तीन रूप में हो सकती है, या तो ठोस हो सकती है, खनिज हो सकती है, तरल हो सकती है। तो मुख्यतः खनिज हमारे में तीन ही आकार में मिलते हैं, या तो गैस के रूप में मिलेंगे, या तरल के रूप में, या ठोस के रूप में मिलेंगे आपको। तो आज के आगे आप पॉइंट में चलते हैं। भारत में खनिज कौन कौन से, खास करके कौन कौन से खनिज हैं जो मुख्य रूप से काफी मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा लौह एसक जो काफी मात्रा में हमारे देश में मिलता है। मैग्नीज, ये भी विशेष प्रकार का एसक है, काफी मात्रा में मिलता है। और ये एसक लोहा से संबंधित वस्तुओं को बनाने में, मिश्र धातुओं को बनाने में काम में लिया जाता है। बॉक्साइट और कोयला, कोयला ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार ये जो खनिज है भारत में काफी मात्रा में आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ खनिज ऐसे हैं जो भारत में कम मात्रा में मिलते हैं। वे कौन से हैं? भारत में कम संख्या मिलने वाले टीन, निकल, तांबा, शीशा, सोना और जस्ता, ये जो खनिज है भारत में मिलते तो जरूर हैं लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका खनिजों के प्रकार कितने हैं। जो खनिज में मिलते कितने प्रकार के मिलते हैं? ये दो, धात्विक रूप में और अधात्विक, दो प्रकार के मिलते हैं। एक वे खनिज है जिनमें धातु होती है, दूसरे जिनमें धातु नहीं होती, ठोस होते हैं। इनकी विशेषताएं, लक्षण हम आगे करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि खनिज और दो प्रकार से पाए जाते हैं। नंबर एक धात्विक, दूसरा धात्विक और अधात्विक। अब बात करते हैं जो धात्विक खनिज है ये कौन से हैं। धात्विक खनिज सोना, चांदी, लोहा, तांबा, शीशा, टीन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हमारे धात्विक है। इसमें धातु होती है इसलिए इनको धात्विक के नाम से जाना जाता है। और जिनमें धातु नहीं होते उनको हम अधात्विक नाम से जानते हैं। वे अधात्विक खनिज कौन से हैं? नाइट्रेट, पोटास, अम्रक, जिप्सम, अम्रक और इसके बाद कोयला। देखिए ये संसाधन है हमारे, ये हमारे पास जो इनमें कोई लोहे की मात्रा नहीं होती अंश में, धातु की मात्रा नहीं होने के कारण इनको हम अधात्विक खनिजों में इनकी गिनती करते हैं। अगला है आपका लोहा एसक खनिज कौन से होते हैं? लोहा जैसे कि नाम से संबंधित है, लोहा एसक यानी जिसमें लोहे का अंश है। ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लोहा एसक कहा जाता है। इसमें कौन कौन से? एक तो लोहे का खुद का यहाँ एसक, मैग्नीज, मैग्नीकल और कोबाल्टर, ये ऐसे खनिज हैं जिनके अंदर धातु का अंश पाया जाता है, इसलिए इन्हें लोहा एसक भी कहा जाता है। इसके बाद अलोहा कौन से? जैसे कि नाम से परिचित है अलोहा, जिसमें लोहा ना हो, वे खनिज कौन से हैं? तो जिसमें लोहा नहीं होता, लोहे का अंश नहीं पाया जाता, उसे अहलो खनिज कहते हैं। जैसे शीशा, जस्ता, तांबा, सोना। इन धातुओं के अंदर क्या है कि आपका लोहे का अंश न होने के कारण से अलोहा धातु के खनिज में लेते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आपका वह है लोहा एसक के कितने प्रकार हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये आपका, जो बड़ा प्रश्न आएगा तो विस्तृत रूप में करेंगे, लेकिन अब प्रकार 4 और उनके नाम जानने जरूरी है। खास करके लोहा एसक को 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 मैग्नेटाइट, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 लिग्निटाइट और नंबर 4 सिडेराइट। फिर से देखिए आप, नंबर 1 मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट और तीसरा लिग्निटाइट और चौथा है आपका सिडेराइट। तो ये 4 प्रकार का लोहा है, लोहे के एसक हैं जो मिलते हैं, जिनसे हम लोहा प्राप्त करते हैं। लोहा एसक क्या होता है? अशुद्ध रूप में लोहा होता है। पृथ्वी में से जो हम लोहे के अंश जिस मिट्टी में मात्रा में मिले होते हैं, चट्टानों में मिले होते हैं, उनको निकाला जाता है तो उनका लोहा एसक नाम से बोला जाता है। बाद में इसका संशोधन किया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला है वह खनिजों संरक्षण। अब ये खनिज है, इनका संरक्षण क्यों जरूरी है, इनका बचाव क्यों जरूरी है, यानी हम इनको यूज सोच समझ के क्यों करना चाहिए। इनका बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए।
ताकि भावी पीढ़ी तक बने रहें। यानी हमारा धारणीय विकास के लिए, सतत विकास के लिए, हमारे देश का लगातार चलते रहने विकास के लिए हमें बड़ा सोच समझ करके सावधानी पूर्वक खनिजों का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि हमारे देश का, हमारा भी काम चलता रहे और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी उन संसाधनों की प्रकृति में कोई कमी ना आए। तो इसलिए बड़े सोच समझ करके इनका विकास करना चाहिए, जिसको हम धारणीय विकास के नाम से जानते हैं। धारणीय विकास के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये साधन है जो अनवीकरणीय है, ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता। कई साधन है जैसे वायु है, सौर ऊर्जा है, जल है, ये नवीकरणीय साधन है, ये प्रकृति में दोबारा से फिर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो खनिज है वे एक बार समाप्त होने के बाद हमें दोबारा नहीं मिलते। इसलिए इन खनिजों को हमें बड़े बुद्धिमत्ता से सोच विचार के प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी वे प्रकृति में बच सकें, उनके लिए भी इनका यूज हो सके। तो छात्रों, आज के लिए मैंने सिर्फ खनिज ही टॉपिक चुना था और कल मैं आपको ऊर्जा के बारे में बात करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी। आपने ये शब्दों को जानना है और जान करके लेसन पढ़ेंगे तो आपके बीच में ये शब्द आएंगे तो उनको आप अच्छे से समझ लेना है। तो आज के लिए काफी। कल मिलता हूं मैं आपको ऊर्जा संसाधन लेकर आपके सामने, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के आप लोगों के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।